Assalamu alaikum, dear student. Today we will discuss education of Jammu and Kashmir with special reference to Sharp Committee of 1916. First of all, let's discuss background of the committee. As you know, Muslims का की जो condition state में थी, particularly the backwardness of the Muslims, educational backwardness of the Muslims of the state, उसके लिए जो in September 1913 to remove that backwardness in September 1913 एक डिपुटेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस उन्होंने प्रेजेंट एक एड्रेस किया महाराजा प्रताप सिंह के सामने। उसके लिए उस एड्रेस में उन्होंने जो रेमीडीज़ सजेस्ट किए टू रिमूव द बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम्स ऑफ द स्टेट, और उस उन्होंने पॉइंट आउट कुछ प्रोविजंस किए जिससे वो बैकवर्डनेस वो पॉइंट्स किए इन ऑर्डर टू रिमूव दैट बैकवर्डनेस। फॉर एग्जांपल, उसमें स्कोप फॉर रिलीजियस एजुकेशन या असिस्टेंस इस्लामिक स्कूल्स को देनी चाहिए टू इम्पोर्ट कॉलेज लेवल एजुकेशन और स्पेशल स्कॉलरशिप्स फॉर मुस्लिम्स and employment of Muslims in education. For example, there should be the committee suggested to provide employment opportunities to the Muslims. Particularly, there should be the employment of Muslim professors, teachers, inspectors, and the appointment of special inspector for Muslim education. तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने अपने इस एड्रेस में लिखा। बेसिकली मुस्लिम्स जो श्रीनगर में थे, स्टेट में थे, दे वर ग्रोइंग कॉन्शियस ऑफ देयर कम्युनिटी। अपनी कम्युनिटी की जो बैकवर्डनेस है उसके लिए उसको रिमूव करने के लिए या चेंज लाने के लिए अपनी कम्युनिटी में उन्होंने अर्ज किया महाराजा को टू ग्रांट देम सम फैसिलिटीज सो दैट दे कुड मेक रैपिड एडवांस इन एजुकेशन में एडवांसमेंट के लिए उन्होंने स्टेट को प्रपोज किया, स्टेट को ये रिक्वेस्ट की कि इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस टू grant them some concessions in order to make rapid advance in education. So इसलिए it was during this period, या जो ये प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन था, इससे महाराजे ने 1916 में इनवाइट किया एजुकेशनल कमिश्नर जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनका नाम था सर हेनरी कमेटी। उनको उन्होंने इनवाइट किया किस लिए? टू सजेस्ट वेज एंड मेजर्स टू एक्सटेंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर द मुस्लिम्स ऑफ स्टेट। मुस्लिम्स के लिए एजुकेशनल फैसिलिटीज़ देना या उनकी जो बैकवर्डनेस रिमूव करना, उसके लिए उन्होंने इनवाइट किया सर हेनरी शार्प को, जो एजुकेशनल कमिश्नर एट दैट वेरी टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। तो उसी इट वाज वन मैन कमिटी एक्चुअली। तो सर हेनरी शार्प इसका चेयरमैन था। सो इट इज़ ऑन हिज नेम दैट द कमिटी गॉट इट्स नेम एज शार्प कमिटी। ओके, तो जो कमिटी के रिकमेंडेशंस थे उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली जो कमिटी है, इट रिकमेंडेड द फर्दर एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। जो कमिटी है उन्होंने ये कहा कि द प्राइमरी नेसेसिटी इज़ टू एक्सपेंड द प्राइमरी एजुकेशन। जो प्राइमरी एजुकेशन है इसको एक्सपेंड करना चाहिए इन ऑर्डर टू actually it is the necessity, primary necessity. So in order to expand the primary education system, we should take some steps. So इन्होंने recommend किया कि early attempt should be made to establish a school in every village of 500, जहाँ पे 500 या मोर के जो inhabitants हैं वहाँ पे particularly हर किसी गाँव में एक स्कूल एस्टेब्लिश होना चाहिए, और 110 न्यू स्कूल्स में भी एस्टेब्लिश, नए 110 स्कूल एस्टेब्लिश होने चाहिए। दूसरा जो इन्होंने रिकमेंड किया कि दैट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन।
चूँकि the committee felt that technical education was partially provided at the Amar Singh Technical Institute. So it recommended for the studying of medical, mechanical, electrical, agricultural schools and also schools for horticulture like silkworm breeding, cattle breeding, carpentry, etc. etc. So इन्होंने फोकस किया टेक्निकल एजुकेशन पे, ये रिकमेंड किया. तीसरी रिकमेंडेशन ये थी, at that very time the only institution of the state which gave practical training was the Amar Singh Technical Institute. उसको एस्टेब्लिश किया था महाराजा प्रताप सिंह ने इन श्रीनगर. सो इन 1916 द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस इंस्टीट्यूट वार 157. 1916 में इस इंस्टीट्यूशन में 157 स्टूडेंट्स थे. इनमें आउट ऑफ दीज जो 157 स्टूडेंट्स में 115 वायर हिंदूज एंड ओनली 42 वायर मुस्लिम. सो जो ये मुस्लिम्स की पॉसिटी, मुस्लिम पॉपुलेशन की पॉसिटी है, कमेटी ने रिकमेंड किया कि मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देनी चाहिए. ओके, अनदर रिकमेंडेशन वाज दैट मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए जो ये स्कॉलरशिप एक तो देनी चाहिए, और उससे it will enable the students to continue their education in high schools, colleges and thereby technical education. जब उनको, क्योंकि वो बैकवर्ड हैं, क्योंकि उनकी जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है दैट इज़ ड्यू टू द डिफरेंट फैक्टर्स, तो दैट शुड बी रिमूव बाय प्रोवाइडिंग देम द स्पेशल स्कॉलरशिप्स. उनको अगर हम स्कॉलरशिप्स देंगे तो वो अपना जो है हाई स्कूल्स में, कॉलेजेस में और आगे पहुंच जाएंगे. उससे उनका जो है ये रोल है या जो ये गैप है बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, दैट शुड बी फुलफिल्ड. सो पांचवी रिकमेंडेशन ये है कि it recommended the establishment of few college scholarships of ₹10 for Muslims. कॉलेज स्कॉलरशिप के लिए मुस्लिम्स के लिए ₹10 इन्होंने सजेस्ट किया. इससे उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी में अच्छा जो ये इफेक्ट है पड़ेगा. द कमिटी ऑल्सो सजेस्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मुस्लिम टीचर ऑफ गुड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन श्री प्रताप कॉलेज as soon as possible in the state high school in श्रीनगर. इन्होंने सजेस्ट किया मुस्लिम टीचर को जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी है श्री प्रताप सिंह कॉलेज में. तो another recommendation it proposed was that the state high school in Srinagar be interested to care the Muslim headmaster. The committee further advocated the appointment of Muslim headmaster in some of the middle schools of the city. उन्होंने ये कहा कि अगर हम जो मुस्लिम हेडमास्टर्स इन स्कूल्स में रखेंगे तो उससे नेचुरली जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स, मुस्लिम पॉपुलर्स का जो रोल है वो बढ़ेगा. For women education, the committee recommended organized attempt to open girls schools. उन्होंने रिकमेंड किया कि जो वुमेन एजुकेशन है उसको बढ़ाने के लिए ये जो है गर्ल स्कूल्स को ओपन किया जाना चाहिए एट दोज प्लेसेस इन श्रीनगर वायर बॉयज़ हाई और मिडिल स्कूल एग्जिस्टेड एंड वायर एज येट नो गर्ल स्कूल्स. जहाँ पे गर्ल स्कूल्स नहीं हैं वहाँ पे जो है गर्ल स्कूल्स एस्टैब्लिश होनी चाहिए. इन्होंने कहा कि स्मॉल कैपिटेशन ग्रांट भी गिवन टू द गर्ल्स हु अटेंड द स्कूल्स रेगुलरली, उनको भी देना चाहिए ये. और इट आल्सो रिकमेंडेड दैट द ग्रांट पे टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मे बी एनहेंसर. जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट देते हैं उसको एनहेंस करना चाहिए, और इट शुड बी रेज्ड टू ₹10,000 a year. So this all thing this committee was to enable the students to remove the backwardness of the Muslims of the state.